अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा स्वानी। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं औरंगी टाउन रेजिडेंसी में मौजूद हूं। जेएफएस का बहुत जेएफएस की बहुत शानदार सी बाउंड्री वॉल सोसाइटी है। इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी सोसाइटी है। यहाँ पर दिलजाबाद के भी 3 प्रोजेक्ट्स हैं, पिन ऑफ टावर्स, औरंगी यूनाइटेड मोबाइल मार्केट और औरंगी कपड़ा मार्केट। यहाँ आज मैं आपको औरंगी टाउन की जो बाउंड्री वॉल सोसाइटी है उसकी अपडेट दूंगा। व्यूअर्स, यहाँ पर इससे पहले थोड़ा सा स्लो था काम के हवाले से, सीवरेज के सिस्टम्स के हवाले से या पानी के कनेक्शन के हवाले से, तो थोड़ा सा काम स्लो था। लेकिन अब यहाँ पर काम जिस तरह नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में बहुत तेज़ी से काम हुआ, उसी तरह अब यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे कि ये जो दिलजाबाद के प्रोजेक्ट हैं उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो चौड़ा रोड है उसके ऊपर पेवर खाका डाल दिया गया है और अनकरीब इंशाल्लाह ताला इस पे पेवर का काम भी हो जाएगा। पीछे की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर पेवर का काम हो चुका है, वो रोड कंप्लीट हो गई है। और आप ये देखें, ये जो पाइप है, ये पाइप जो होता है ये पानी के हवाले से है और ये 2 लाइनें वो उस कोने से लेकर और यहाँ तक आ रही हैं। इट्स मीन कि ये सिलसिला एंड तक चला जाएगा। सीवरेज का सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखें कि ये पीछे की जो दिलजाबाद के प्रोजेक्ट है उसके पीछे वाले पोर्शन में सीवरेज का काम भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बाकी वहाँ पे क्या अपडेट है, आफाक भाई मेरे साथ मौजूद है, वहाँ चल के आफाक भाई से भी थोड़ी सी इस मसले पे बात करते हैं। इस जो बाउंड्री वॉल सोसाइटी है उसके हवाले से बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है और मैं हल्का हल्का से गीला भी हो रहा हूँ। इससे पहले कि मैं मुकम्मल गीला हो जाऊँ, अपडेट ना दूँ, वहाँ चलते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये सीवरेज के लिए लाइन खोदी गई है और इतनी डीप लाइन खोदी गई है। तो पाइप्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ उस साइड पे अगर आप देखेंगे तो सीवरेज का काम हो चुका है। ओवरऑल अगर इस बाउंड्री वॉल सोसाइटी की बात की जाए तो आफाक भाई माशाल्लाह से यहाँ पर घर बन गए हैं, लोग अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, लाइट ऑन हो गई है, पीएमटी लग गई है, बिल्कुल, है ना। तो आप क्या समझते हैं कि जो दिलजाबाद के प्रोजेक्ट हैं, जी 3 प्रोजेक्ट है ना माशाल्लाह से आपके, तो उस पे भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ रहा है और माशाल्लाह से हमारे पास इन्वेंट्री जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री रह गई है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जी आपने एक घर का मेरे साथ उसको शूट भी किया था। खूबसूरत घर बन रहे हैं। और कितने घर बन गए अंदाजा? तकरीबन 12 से 13 घर जो है ना यहाँ पे बन चुके हैं और यहाँ पे फैमिलीज भी आ चुकी हैं। पहला कनेक्शन मस्जिद में, दूसरा कनेक्शन बिजली का हमारे पास दिलजाबाद में लगा था। अभी आप और वायरिंग कर दी गई है आगे तक लाइट के हवाले जी से? बिल्कुल, वायरिंग आगे चल रही है और लोगों ने जो है यहाँ पे सोलर भी लगाया हुआ है, लेकिन वायरिंग का काम भी जारी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बाउंड्री वॉल सोसाइटी है और चारों तरफ आबादी है जी है ना, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ेगा तो दिलजाबाद के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका में तो इंटरेस्ट है ही लोगों का ना? बिल्कुल अभी आपके पास कुछ इन्वेंट्री है वहाँ पर? बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है हमारे पास। ग्राउंड फर्स्ट जो है ना वो दोनों पैक हो चुके हैं। अच्छा। और हमारे पास जो बिनॉफ टावर के नाम से अपार्टमेंट है उसमें भी हमारे पास मतलब 3 से 4 या 5 अपार्टमेंट्स हमारे पास सिर्फ रह गए बचे हैं, बाकी बचे हैं, सोल्ड हो गए, तकरीबन सोल्ड हो चुके। अच्छा, वो जो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, जो डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है यहाँ पे इतनी तेजी से, ठीक है ना, सीवरेज का काम हो रहा है, पानी का काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा पीएमटी लग गई है, मतलब बचा ही क्या है अब तो। अच्छा आफाक भाई, एक बात और आपसे पूछनी थी। वो बात ये पूछनी थी कि रोड आपके प्रोजेक्ट के सामने पर, जी बिल्कुल, है ना, ये कितने फीट चौड़ा रोड है? ये 200 फीट चौड़ा रोड है और मेन रोड है, ये मेन रोड है। अच्छा, इसमें जो पेवर का काम उस साइड पे हुआ है? बिल्कुल, एक रोड वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अब ये 200 फीट चौड़े रोड की बात है। चंद के अंदर ये इसकी भी अपडेट अपने व्यूअर्स को दी। बिल्कुल। अच्छा व्यूअर्स, माजरत के साथ बहुत लंबी नहीं कर सकते इसलिए कि बारिश की बूंदें आप हमारे चश्मों पे भी देख सकते हैं, हमारे कपड़ों पे भी, और बादल माशाल्लाह से आज काफ़ी दिनों के बाद लोगों का जो एक ख्वाब था या एक इंतज़ार था वो ख़त्म होने को जा रहा है और बारिश होने वाली है। दुआ करें कि ये बारिश रहमत की तरह बरसे, ना कि कराची के जो मामलात हैं उसमें ज़हमत बन जाए। तो उन लोगों को अपनी दुआ में याद रखें जो कहीं बाहर निकले हुए हैं, रोड पे हैं, कहीं परेशान हो, जिनके कच्चे घर हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और इस बारिश को, बादल की आवाज़ सुन सकते हैं आप, इस बारिश को रहमत का वसीला बनाए लोगों के लिए। ऐसी ना आफाक भाई? आफाक भाई, आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को कि इस मौके से, जबकि आपके पास प्रोजेक्ट में चंद इन्वेंट्री है और बाउंड्री वॉल सोसाइटी में घर भी बन रहे हैं और
जो डेवलपमेंट है वो भी तेज है, बिल्कुल। तो वो इन्वेंट्री भी आपके पास से खत्म हो जाएगी असद भाई ऑलमोस्ट इन्वेंट्री हमारे पास खत्म ही है, तो तकरीबन। मैंने जो गिनवाई है अपने व्यूवर्स को वो ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो अब अपना जो है वो टाइम जाया मत करें, जो है वो आके वक्त पर ले ले, वरना प्राइस आपके हाथ में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और ना ही इन्वेंट्री आपके हाथ में आएगी। नहीं आएगी। तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बस बहुत ज़बरदस्त बात है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने यहाँ पर औरंगी टाउन रेजिडेंसी के अंदर अपने प्लॉट्स लिए हुए हैं उनके वाजिबात अदा हो चुके हैं, तो वो भी अपना घर तेज़ी से तामीर करें, ताकि ये जो गहमा गहमी है और जो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जितनी तेज़ी से काम करवा रहे हैं उसका फ़ायदा मज़ीद सबको पहुँचे, और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है व्यूअर्स वैसे वैसे जो बिल्डर्स है वो डेवलपमेंट बहुत तेज़ करता है। बिल्कुल। तो ये अपडेट थी औरंगी टाउन रेजिडेंसी के हवाले से, और कुछ अपडेट हमारे प्रोजेक्ट दिलजाबाद के जो प्रोजेक्ट्स हैं 3 उसके हवाले से। अपने होस्ट रज़ा नज़र अस्मानी और आफाक अहमद भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।